हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंजाई और फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फंजाई एक वर्ड है जो कि लैटिन से लिया गया है, जिसका नाम है फंगस। द वर्ड फंगस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन विच मीन्स मशरूम। ठीक है, फंगस लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है मशरूम। ठीक है, अब फंजाई होते हैं क्या? तो फंजाई आर ए क्लोरोफिलस एंड हेट्रोट्रॉपिक थैलोफाइट्स, यानी कि फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और जो फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक थैलोफाइट होते हैं, यानी कि ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। अब फंजाई की जो प्लांट बॉडी है वो कैसे होती है? तो फंजाई की प्लांट बॉडी जो थैलस फॉर्म में होती है। और थैलस कैसे मिलके बना? थैलस बहुत सारी हाइफी से मिलके बना, ये एक हाइफी है। ठीक है, जब बहुत सारी हाइफी आपस में मिल जाती हैं तो माइसीलियम बनाती हैं। ठीक है, ये बहुत सारी हाइफी हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है, अब हम इसे हाइफी नहीं बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे माइसीलियम। ठीक है, तो फंजाई की प्लांट बॉडी जिसको हम थैलस कहते हैं वो बहुत सारी हाइफी से मिलकर बनी रहती है, और बहुत सारी हाइफी जब आपस में मिल जाती है तो हम उसे माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं। दी स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, यानी कि जिसमें हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ऐसे साइंटिस्ट जो फंजाई पढ़ते हैं, फंजाई का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर कोई साइंटिस्ट है वो फंजाई पर रिसर्च कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे माइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एंड अब देख लेते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है। ठीक है, तो पी एंटोनियो मिचेली, जिन्होंने सबसे पहले फंजाई को डिस्कवर किया था। ठीक है, और उन्होंने अपनी बुक में, उनकी बुक का नाम है नोवा जेनेरा प्लांटेनम, उन्होंने अपनी बुक में कम से कम 900 फंजाई का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें उन्होंने फंजाई के हैबिटेट, कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल, एवरीथिंग उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था। अब देख लेते हैं कि इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इज ईजे बटलर। ईजे बटलर को इंडियन माइकोलॉजी का फादर बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टर वो है कि फंजाई रहते कहाँ हैं। ठीक है, तो फंजाई क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फ्रेश एंड मराइन वाटर में ये डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, और ये बेसिकली जो फंजाई होते हैं कुछ कुछ वो एयरबॉर्न भी होते हैं। तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैन अकर इन एनी हैबिटेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है वहाँ पे ये रह सकते हैं। कुछ फंजाई जो होते हैं वो फ्रेश वाटर, मराइन वाटर में रहते हैं, कुछ फंजाई होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एंड स्टिल, कुछ फंजाई जो होते हैं वो एयरबॉर्न होते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई, जो फंजाई का जो प्लांट बॉडी होता है वो बेसिकली ब्रांच या फिलामेंटस हाइफी से मिलकर बना होता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जो हाइफी होती है, बहुत सारी हाइफी आपस में मिलकर के माइसीलियम बनाती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हाइफी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो हाइफी बेसिकली 2 टाइप की होती है, ए सेप्टेट एंड सेप्टेट। ठीक है, ए सेप्टेट यानी कि ऐसी हाइफी जिसमें सेप्टा नहीं बनेगी, यानी कि सेप्टा फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, इसमें सिंपल सा साइटोप्लाज्म होगा, उसी में ग्लोब्यूल्स, ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड सब कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है, बल्कि जो सेप्टेट हाइफी होती है उसमें क्या होता है? सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें सेप्टा फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, उसी में न्यूक्लियस एंड ऑयल ग्लोब्यूल एंड ऑल सब कुछ प्रेजेंट होगा। तो ये जो हाइफी है उसे हम बोलेंगे एसेप्टेट, क्योंकि इसमें सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ है। एंड इसे बोलेंगे सेप्टेट, क्योंकि इसमें ये जो है वो सेप्टा सेप्टा फॉर्म हो गए हैं, तो इसे बोलेंगे सेप्टेट हाइफी। ठीक है, अब हाइफी 2 टाइप की हो गई, एसेप्टेट एंड सेप्टेट। जो एसेप्टेट हाइफी होती है उसको हम लोग सीनोसिटिक हाइफी भी बोलते हैं। ठीक है, सीनोसिटिक हाइफी, एंड इसका एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में हमें सीनोसिटिक या फिर एसेप्टेट हाइफी मिलती है देखने को। एंड दूसरा बताया था सेप्टेट, तो सेप्टेट इस टाइप का होता है, हमने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? और इसमें क्या होता है कि जो ये हमें देखने को मिलती है स्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। The septa usually have simple pore but basidiomycetes have downy pore. Basically क्या होता है? सेप्टा में सिंपल पोर होते हैं, बट जो बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेप्टा होते हैं उसमें सारे डॉली पोर सेप्टम होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है कि डॉली पोर सेप्टम किस क्लास में प्रेजेंट होते हैं, तो फंजाई की बेसिडियोमाइसिटीज में डॉली पोर सेप्टम पाए जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। तो फंजाई की जो सेल वॉल है बेसिकली फंगल सेल वॉल, वो बनी होती है काइटिन की। काइटिन को हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं।
काइटिन को हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। लोअर फंजाई यानी कि oomacytes में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज एंड ग्लूकॉन की बनी होती है। The hyphae contain colorless and vacuolated cytoplasm beside endoplasmic reticulum, mitochondria and Golgi bodies and many non-living substances like reserve food materials also occur in cytoplasm। यानी कि जो फंजाई का जो हाइफी होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो कलरलेस वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक रिजर्व फूड ऑल्सो अकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देख लेते हैं फंजाई आर इंटायरली डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल। हमने आपको बताया कि फंजाई एक क्लोरोफिलस होता है। एक क्लोरोफिलस यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है, बट कैरोटिनॉइड्स आर नॉर्मली प्रेजेंट। हाइफी आर होमो आर हेट्रोकैरियोटिक, हैप्लॉइड एंड डाइकैरियोटिक। जो फंजाई होती है वो होमो या फिर उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। जब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसे हैप्लॉइड बोलेंगे, अब जब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसे डाइकैरियोटिक बोलेंगे। ठीक है, हाइफी को डाइकैरियोटिक बोलेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है दी हायर फंजाई यानी कि एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़ आर इमोटाइल। इमोटाइल यानी कि उनकी किसी भी लाइफ स्टेज में मोटाइल सेल प्रेजेंट नहीं होगी। मीन्स मोटाइल सेल्स डू नॉट अकर इन देयर लाइफ साइकिल एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज में मोटाइल सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। किसमें? हायर फंजाई जो होते हैं, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। बट इन लोअर फंजाई लाइक फाइकोमाइसिटीज़ द रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गैमीट एंड एसेक्सुअल जो स्पोर आर यूनी आर बाईफ्लैचुलेट। ठीक है, यानी कि हायर फंजाई की लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज में मोटाइल सेल प्रेजेंट नहीं होंगी, बट लोअर फंजाई में यानी कि फाइकोमाइसिटीज़ में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं यानी कि गैमीट एंड एसेक्सुअल जो स्पोर वो क्या होंगे, वो यूनी आर बाईफ्लैचुलेट होंगे। यानी कि लोअर फंजाई में जो सेल्स होती हैं वो मोटाइल होती हैं। दी फ्लैजिला आर ऑफ टू टाइप, विप्लास या एक्रोनोमैटिक स्मूथ 9+2 एंड टिंसेल यानी कि पैंटोनिमैटिक। अगर बाई फ्लैजिलेट है तो यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो स्पोर में एंड गैमीट में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो फ्लैजिला होता है वो दो टाइप का होता है, विप्लास यानी कि एक्रोनोमैटिक, टिंसेल यानी कि पैंटोनिमैटिक। ठीक है, फंजाई के और कैरेक्टर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंजाई की और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। If you like this video, please subscribe to my channel and share this video to your friends. Thank you.